हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हम किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कई बार हमको रिप्लाई नहीं आता। तो रिप्लाई ना आने का कारण भी ये हो जाता है कि भाई कंपनी को शायद आपकी प्रोफाइल पसंद नहीं आई, या उनको ये लगा कि भैया इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम इन्हें बुला के क्या करें। तो कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स कई बार हो जाती हैं। तो लेकिन आज जो कंपनी के बारे में मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ वो आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगी। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम आदमी जब भी कोई लेते हैं तो उनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि सर हमें कहीं जाना ना पड़े। मतलब आप जहाँ हैं आपको रीएलोकेट होना ना पड़े, आप जहाँ हुआ वहीं पे रहोगे। आपको अपने आप ही लगेगा मेरी लाइफ जो है, मतलब जो मेरा वर्क बैलेंस है वो होता जा रहा है, क्योंकि आपने एक काम शुरू कर दिया, सुबह उठे अपने काम पे बैठे और वापस अपने काम को बंद कर दिया, जिससे कि आपकी जॉब के अंदर सेविंग्स आती है। सेविंग वो इसलिए होती है क्योंकि आप कहीं आ जा नहीं रहे। तो जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ही जो सबसे ज़्यादा इस समय कहते हैं भाई लगती है, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है और आने जाने में अगर हम भले ही गाड़ी से जाएं या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाएं तो अपने को टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होता है। अब इसके अंदर एक और हमें बेनिफिट मिलता है जॉब रिटेंशन, क्योंकि एक बार कंपनी भी जब किसी अच्छे एम्प्लॉय को रख लेती है तो वो भी चाहती है कि भैया वो बंदा उसके पास रुके, क्योंकि उससे उसका काम चल रहा होता है। अब आप प्रोडक्टिविटी आप दोगे तो आपकी जॉब रिटेंशन अपने आप होती चली जाएगी, उसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और हमारे लिए मतलब एज एन एम्प्लॉई अगर वर्क फ्रॉम होम हम लेते हैं तो उसकी हमें सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है फ्लेक्सिबिलिटी। आपको कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, आपको इसमें ऑफ भी मिल जाता है। आपको थोड़ी देर के लिए इसमें जैसे हम कहते हैं कि लंच टाइम हो गया, वो सारी चीज़ें मिल गई, तो इस चीज़ का बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। आप उतने में कोई घर का काम कर लेते हो या आपकी जो भी कोई समस्या चल रही है उसे सॉल्व कर लेते हो। और इन्हीं चीज़ों की वजह से आपको मोटिवेशन अंदर से आता है, क्योंकि सैलरी आ रही है, टाइम बच रहा है, आपको जॉब में मज़ा आ रहा है, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें वर्क फ्रॉम होम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आज की जो कंपनी रहने वाली है मैं उसके अंदर आपको बता दूं, ना तो वो कंपनी आपको कहेगी कि भैया रीएलोकेट हो जाओ और आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है, आपको घर पे रह के अपना काम करना है। ना ही वो आपसे ये कह रही है कि भैया आपको डिग्री लेके आओ, हमें आपको डिग्री देनी है। नहीं सर, हमें डिग्री भी नहीं लेनी, ठीक है, ये बात हो गई। ना ही वो आपको ये कह रही है कि सर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो ही मैं आपको लूँगा। हमें सर एक्सपीरियंस बंदा चाहिए ही नहीं, कंपनी ने ये भी मना कर दिया कि हमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। और क्या रहेगी बात, सर हमें इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा नहीं आती, हमें इंग्लिश ठीक ठाक आती है। ठीक है सर, आ जाओ आप, इंग्लिश में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आने वाले बनो। तो जहां आपको इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हो तो मेरे हिसाब से वो आपको बेनिफिट नहीं छोड़ना चाहिए, इस चीज़ को आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार एक कंपनी के से थोड़ा सा रूबरू कराता हूँ, फिर पूरा सिस्टम समझेंगे कि हम इसको आगे भरेंगे फॉर्म को और किस तरीके से चलता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि एक कंपनी है जिसका नाम है स्प्रिंग वर्क्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पहले से ही लिख के रखा हुआ है कि भैया स्प्रिंग वर्क करती क्या है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भैया जो अगर स्प्रिंग वर्क की कोई बात कर रहा है, मतलब आपकी कंपनी की बात कर रहा है, तो भैया वो करती क्या है। सर वो क्या करती है, वी मेक रिक्रूटमेंट ऑन बोर्डिंग एम्प्लॉय एंगेजमेंट सीमलेस एंड इंटेलिजेंट विद एम्पैथी। होता क्या है कि कोई भी कंपनी, जैसे कोई भी कंपनी हो गई, वो क्या करती है कि सिर्फ आपको डाला, आपका इंटरव्यू करवाया और छोड़ दिया। लेकिन कई बार कंपनी आपको इस तरीके से डील करती है कि आपकी इंटरव्यू भी नहीं हो पाती और सिलेक्शन तो दूर की ही बात है, ठीक है। तो सीम वर्क एक एक कंपनी है जो बेसिकली आप कह लो कि एचआर कंपनी है और ये अच्छे से काम करवा रही है, ठीक है। कार्तिक मांडाविले इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड फाउंडर ऑफ सीम वर्क। ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दिया। अब हम चलते हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर। तो ये दिखा दो, ये देखो, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम किस कंपनी में क्या चीज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। सीम वर्क के नाम से ये कंपनी है, ठीक है। इसके अंदर लगभग 1 लाख से ऊपर अब तक हो चुका है, 20,000 से प्लस इनके पास क्लाइंट्स हैं। तो ये सबसे पहले आपको रिक्रूट करेगी, फिर आपकी ऑनबोर्डिंग कराएगी, फिर आपकी एंगेजमेंट मतलब कि नौकरी लगवाएगी। अब आप समझ लो कि रिक्रूटमेंट आपकी हो गई। सबसे पहले उन्होंने आपको देखा, समझा आप क्या कर रहे हो, फिर आपकी ऑनबोर्डिंग हुई, आपको थोड़ा बहुत बताया गया कि आपका क्या, आपका नाम पता है, वेरिफिकेशन वगैरह जो भी हम बोलते हैं उसको। अब उसके बाद आगे आपके एंगेजमेंट इन द सेंस कि आपको किस जगह डालना है या किस तरीके से आपको डलवाया जा सकता है।
तो ये सारी बात हुई जो कि सीम वर्क की तरफ से आ रही है। ये हमारा आप देख लो, इनके कुछ क्लाइंट्स हैं जो दिखा रहा है कि भैया मेरे ये लोग क्लाइंट हैं, जो भी आप देख सकते हो। तो ये इनके क्लाइंट्स हैं जिनके थ्रू इन लोगों ने काम कराया है और जो है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको पता लग गया कि ये स्प्रिंग वर्क्स किस तरीके से काम करता है। अब हम समझते हैं इनकी जॉब जो बेसिकली निकली हुई है उसमें हमें कम अल्टीमेटली करना क्या है। आपका जो जॉब का नाम रहने वाला है वो है जी सपोर्ट इंटर्न। सपोर्ट का मतलब सपोर्ट सिस्टम में आप आ जाओगे, ठीक है। अच्छा, कंपनी ने कहीं नहीं कहा कि भैया मुझे एक्सपीरियंस बंदे चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने बड़ा बड़ा लिखा है 0 to 1। मैं ज़ीरो को ही राउंड करा, 1 को मैंने हटा दिया है, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि अगर आपके एक्सपीरियंस नहीं है तो सर आप आ सकते हो। तनख्वाह आपको नज़र आ गई 21,000 रुपये के आसपास इनकी तनख्वाह नज़र आ रही है। और उससे बड़ी बात आ गई आपको रिमोट नज़र आ रहा है। रिमोट का मतलब होता है WFH, मतलब कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ठीक है। अब और टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमने करना क्या है। यहाँ पे भी आप डिटेल देख सकते हैं, सपोर्ट इंटर्न, रिमोट, 0 to 1, 21,000 रुपये समथिंग, ठीक है। एट स्प्रिंग वर्क वी आर ऑन अ मिशन टू रिवॉल्यूशनाइज द पीपल और ऑपरेशन, ठीक है। विद अवर इनोवेटिव टूल एंड प्रोडक्ट्स वी हैव ऑलरेडी एम्पावर्ड 5 लाख प्लस एम्प्लॉयज़, ठीक है। 5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय अब तक लगवा चुके हैं, ठीक है। वो सारी बात हो गई। अब करना क्या है सर, होना क्या है। स्प्रिंग वेरीफाई अवर B2B बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म, ये हो जाएगा। स्पार्क वाइब्रेंट कल्चर, मतलब ये अपनी कंपनी की इस समय बात बता रहे हैं कि हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, किस तरीके से करते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं आपको रोल के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ, वहाँ से आपको कुछ और चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। First and foremost, we are looking for people who are excited about what they are doing. You do not need to know about anything about the HR tech ecosystem, but should excited to learn. वो कह रहा है कि आपको HR tech ecosystem के बारे में नहीं पता, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके अंदर याद करने, मतलब सोचने समझने का एक्साइटमेंट होना चाहिए कि नहीं मुझे कोई नई चीज़ सीखनी है, ठीक है। तो ये हो गया। वो कहते हैं कि जो हमारी कंपनी है स्प्रिंग वेरीफाई इज एबल टू प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस वाहिल गेनिंग अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। होता क्या है कि आपको वेरिफिकेशन की जॉब करनी है, यहाँ पे किसी को कॉल नहीं करना, वेरीफाई करवाना है सर, आपका ये काम रहने वाला है। अब हैंडलिंग कस्टमर क्वेरी एंड रिजॉल्विंग इशू, ठीक है जी। बीइंग एजुकेटेड अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, आपको पता होना चाहिए जो भी उसके अंदर मांगा है, एड्रेस मांगा है, एजुकेशन मांगी है, क्या करते थे पहले, क्या काम करते थे, किस जगह काम करते थे, सारी बातें बतानी है। अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन डिटेल, ठीक है जी। कोलैबोरेटिंग विद डिफरेंट टीम्स टू अंडरस्टैंड देयर रोल, डिफरेंट टीम जो आपकी कंपनी के अंदर ही होंगी, ठीक है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, मतलब आपका दिमाग होना चाहिए कि भाई इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन स्किल टू इंटरेक्ट प्रोफेशनली विद कस्टमर एंड टीम मेंबर, आपकी समझ इतनी होनी चाहिए कि कस्टमर मतलब कि जो आपका क्लाइंट है और आपकी जो टीम मेंबर, उनके बीच में आप इस तरीके से काम करो कि दोनों को ही अच्छा कम्युनिकेट कर पाओ। अब आपके पास एक्सपीरियंस थोड़ा सा उन लोगों ने मांगा है, नहीं भी है तो उन लोगों ने क्योंकि ऊपर 0 कह रखा है तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पता है, नहीं पता तो वो बता देंगे आपको। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ सपोर्ट प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक, ठीक है, ये हो जाएगा। अब वो कहता है कि आपकी शुरुआत कैसे होगी, शुरुआत कैसे होगी। ट्रेनिंग ऑन द वे वी कम्युनिकेट द सॉफ्टवेयर वी यूज, सबसे पहले वो आपको बताएंगे कि हम बातचीत कैसे करते हैं और सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। थर्ड और फोर्थ वीक में गेटिंग टू मोर अबाउट द इनसफिशिएंसी ट्रैकर दैट वी यूज हैंडलिंग बाय क्लोजिंग 30 इनसफिशिएंट टिकट्स। टिकट्स का मतलब होता है जो भी केस या जो भी उनको क्वेरी आई होती उसके बारे में हमने बात करना। 30 के आसपास देंगे, पहले हफ्ते में 10 देंगे, फिर 30 कर देंगे, और आते आते चौथा हफ्ता मतलब 1 महीने जब होता चलाएगा तो आपको 50 टिकट्स देंगे। हैंडलिंग इनसफिशिएंसी ईमेल इंडिपेंडेंट, 5th वीक के अंदर आपको ईमेल डायरेक्ट दे दी जाएगी और उसके अंदर आपको रखना पड़ेगा अपना दिमाग उसे सॉल्व करने के लिए। रिक्वायरमेंट क्या है सर, हाई एजेंसी एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव एंड मेक डिसीजन, ठीक है जी, डिसीजन लेना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग वर्बल कम्युनिकेशन, याद रखना हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें नहीं मांगी है, तो इसका मतलब आपको जो भी आपको बोलना आता है वो अच्छे से बोलना आता हो, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो, यहाँ पे अंग्रेजी नहीं मांगी, इस बात को समझ लेना। एबिलिटी टू हैंडल कस्टमर इंक्वायरी, ठीक है। डिटेल ओरिएंटेड विद एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रोफिशिएंट इन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बेसिकली मोटा मोटा आपको आना चाहिए वही एक्सेल और जो उनके माइक्रोसॉफ्ट के अपने प्रोडक्ट हैं,
टीम प्लेयर होना चाहिए, करंटली परसुइंग और रिसेंटली कंप्लीटेड डिग्री नहीं भी पूरी गई तो भी कोई दिक्कत नहीं, कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं। ये सारा प्रोग्राम मिनिमम 9 महीने का चलने वाला है, ठीक है। 1 साल मान लेते हैं, 9 महीने मान लेते हैं। अब आपको इस सब का फ़ायदा क्या मिलने वाला है? आपको 4 लाख तक का तो जी इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है, जो कि आप खुद भी कवर करेंगे, अगर बच्चे हैं तो बच्चे, अगर स्पाउस है तो वो भी। अनलिमिटेड फ्री टेली डॉक्टर कंसल्टेशन, आपको डॉक्टर से कोई दिक्कत आ रही है, कोई बात हो रही है तो भैया डॉक्टर से बात कर लो, ठीक है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट बजट, आपको 21,000 रुपये का कुछ भी याद समझने का वो बजट लग दिया जाएगा। लाइफस्टाइल अलाउंस, इंटरनेट, आपको हर महीने 3,000 रुपये का इंटरनेट भी मिल जाएगा। अगर आप कुछ खाते हो तो उसका भी मिल जाएगा। OTT मतलब नेटफ्लिक्स वगैरह भी मिल जाएगा। और इस तरीके का आप कोई भी काम करते हो जिसका बिल लगा दो तो भैया 3,000 रुपये तक आप उनसे वापस ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो होगी कंपनी की बात। अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस, कुछ चीज़ बतानी है तो भैया intern@springworks के ऊपर मेल कर देना। तो ये हो गई आपको थोड़ी सी, मैंने कंपनी की बात आपको बता दी। अब आप यहाँ पे जब आ जाएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इसे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये चल जाता है तो यहाँ से हम जब आगे जाएंगे, इसने भी ले लिया है, ठीक है, देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना एक रेज्यूम डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम डाल देंगे, ईमेल एड्रेस डाल देंगे, फ़ोन नंबर डाल देंगे अपना, और उसके अलावा यहाँ पे अपना बता देंगे कि आपने एक लाइन में ही बता देना है कि आप किस चीज़ में काम करते रहे हैं पहले, और इसको आप सबमिट करा देंगे। जब सबमिट करा देंगे तो इस तरीके से आपका ये आगे ले जाएगा और वहाँ पे आपको इसे सॉल्व करा देना है। तो मोटा मोटा बहुत अच्छी एक इस तरीके से की जॉब होने वाली, जिसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा ना तो कॉलिंग करनी है, ना कोई सेल करनी है। जो भी क्वेरी आ रही है, जो भी टिकट रेस हो रहा है, सिर्फ आपने उसको सेटिस्फाई करना है। बेसिकली ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जॉब है कि अगर किसी की कोई चीज़ पूरी नहीं है तो वो आपको उसे पूरी करा के देनी है। तो मेरे हिसाब से एक एक्सीलेंट एक मौका होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल ब्रांड के साथ भी जुड़ जाएं, पैसे भी अच्छे मिलें और कंपनी भी शानदार हो। तो इसे छोड़िएगा नहीं, इसे अप्लाई ज़रूर करिएगा। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली जॉब में, तब तक के लिए जय हिंद।